तारीख पे तारीख वाली रणनीति खत्म हुई और जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो आ गई। जी हाँ, नरेश मीणा की रिहाई की जो घड़ी थी वो आ चुकी है। नरेश मीणा को तमाम जो उनके मुकदमे थे उन सब पर रिहाई मिल चुकी है और नरेश मीणा फिर से जो है अपनी राजनीति में पैर रखने वाले हैं। क्या कुछ होगा आगे का माहौल, क्या समीकरण रहेंगे राजनीति के आगे नरेश मीणा की, ये जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और आज बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जिस घड़ी का सबको इंतजार था, तारीख पे तारीख मिलने के बाद 8 महीने के लंबे समय के बाद जो है नरेश मीणा बाहर आ गए हैं, अब आने वाले हैं। तो अब जो उनका राजनीतिक सिनेरियो रहेगा, समीकरण रहेगा, वो क्या रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से इतना लंबे समय निकला है, अब सारे समीकरण बदल चुके होंगे। देखिए, अच्छा राजनेता, बड़ा राजनेता हिंदुस्तान की राजनीति में जेल जाने के बाद और बड़ा हो जाता है। जी। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। और इमरजेंसी से लेकर और कई सारे वाकये देखे गए जब ऐसा हुआ है। नरेश मीणा भी राजस्थान की सियासत में जो जेल गए और जेल से आने के बाद उनका जिस तरह से अब राजनीति होगी, तो वो पहले से काफी अलग होगी। और समीकरण की जहां तक अब आप बात कर रही है, समीकरण बिल्कुल बदले हुए होंगे। क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, फिर उपचुनाव में कांग्रेस से बगावत हो गई जी। क्योंकि कांग्रेस ने टोंक से किसी और को टिकट दे दिया, वो निर्दलीय हो गए। लेकिन अब वो बीजेपी कांग्रेस से अलग उनके समीकरण बन जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से जेल में रहने के वक्त कितनों ने साथ दिया, कितना साथ दिया, ये सब भी अब काउंट होगा। नरेश मीणा इन सब चीजों को भी काउंट करेंगे जी। और फिर अपने राजनीतिक समीकरण बनाएंगे। कौन अपना रहा, कौन पराया हो गया, ये सारी चीजों को देखकर आने वाले राजनीतिक समीकरण डिसाइड होंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि नरेश मीणा की लोकप्रियता में अब चार चांद लग गए हैं। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा को अब जनता उन फाइटर नेताओं में गिनेगी जी। जो कि जनता के लिए बहुत ही आगे बढ़ के लड़ सकते हैं। क्योंकि नरेश मीणा की छवि अब ऐसी हो चुकी है कि ये जनता के मुद्दे पर आवाज उठाते हुए जेल गए और इसलिए जनता जो है पूरी तरह से उनके साथ होगी। और कहीं ना कहीं समीकरण अब पूरी तरह उनके पक्ष में बनेंगे। वो जहां पर भी जाएंगे अब उसका भला करेंगे, चाहे वो कांग्रेस में जाएं, चाहे वो किसी और दल में जाएं, जहां पर भी जाते हैं उनका जी। भला करेंगे। और अगर अ, हाड़ौती की राजनीति की बात करें तो नरेश मीणा उसमें एक अहम किरदार निभाएंगे। जी। वहीं जैसे आपने भी बात की लोकप्रियता की, सब जानते हैं कि नरेश मीणा एक लोकप्रिय नेता थे, लेकिन जो ये समरावता कांड हुआ उसके बाद 8 महीने जेल में, उसके बाद पता चला कि उनके समर्थन में कितने लोग हैं, तमाम जनता कई बार एक साथ आई, एकजुट हुई और उनकी जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। तो जेल में जाने से पहले, जेल से आने के बाद की जो लोकप्रियता है उनकी, उसके बीच की जो टाइमिंग है, उसके बाद क्या डिफरेंस रहेगा? जेल में जाने से पहले का नरेश मीणा और जेल से आने के बाद का नरेश मीणा में रात और दिन का अंतर है। जी। क्योंकि जेल में जाने से पहले तो हमने देखा कि कई बार वो टिकट मिलने से रह गए, जी। कई बार वो चुनाव जीतने से रह गए, हर बार जनता ने समर्थन दिया पर पूरा नहीं दिया। लेकिन अब जो उनका ग्राफ बढ़ चुका है लोकप्रियता का, जी। अब जो लोग साथ में आ चुके हैं, क्योंकि समरावता मामला अगर हम पूरा गौर से देखें तो वो मसला जनता का था और जनता के मसले के लिए वो एक बड़ी हद तक गए। जनता ने ये चीज देखी और उसके बाद एक तरह से उनको बहुत सारे केसेस के चक्रव्यूह में फंसाया गया। जी। जनता ने ये देखा कि हमारे लिए लड़ते हुए ये हर हद पार कर चुके हैं और इसलिए अब हम इन्हें पूरी तरह से पसंद करेंगे, पूरी तरह से अपना प्यार इन पे लुटाएंगे। और वो देखा गया तब जब प्रहलाद गुंजन ने पहली महापंचायत की, जबरदस्त भीड़ थी। जयपुर कूच की बात सुनकर सिस्टम हिल गया था जी। और वहां पर सत्ता ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि उनके पिताजी को कोई आश्वासन देकर किसी तरह से वो आंदोलन टाल दिया। बिल्कुल। लेकिन अब जाकर ये समझ में आ चुका है कि लोग उन्हें जबरदस्त पसंद कर रहे हैं।
जी। अंता के उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर कई तरह के सर्वेज हुए। हर सर्वे में नरेश मीणा सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। तो ये समझ में आ गया कि अब पिछड़ों की राजनीति को एक बहुत ही युवा और लोकप्रिय नेता मिल चुका है, जो कि सत्ता से, सिस्टम से, प्रशासन से सीधा भिड़ सकता है और वो जनता के लिए कुछ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए अब का जो नरेश मीणा है, उनका पद बहुत बड़ा है, उनका कद बहुत बड़ा है। पद कुछ मिले ना मिले, जी। लेकिन कद अब बड़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं जितने संघर्षों के बाद आज किरोड़ी लाल मीणा बने हैं, हम्म। तो जो छोटा किरोड़ी जिसको कहते थे वो नरेश मीणा भी संघर्ष में कहीं पर भी कम नहीं है, जनता के लिए संघर्ष करने में कम नहीं है। ये उन्होंने साबित कर दिया है, बता दिया है, जता दिया है। जी। और वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक जो ये समीकरण चलते हैं दोस्ती और दुश्मनी का, ये 8 महीनों में कई नेता नरेश मीणा के समर्थन में आए, लेकिन कई तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े पदों पर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जिनके पास एक ओहदा है, फिर भी वो नरेश मीणा के समर्थन में नहीं दिखे। तो अब क्या नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद ये दोस्ती और दुश्मनी बरकरार रखेंगे जो उनके जेल के अंदर रहने के वक्त थी? देखिए, अपना और पराया होता है कौन, ये मुश्किलों में ही पता चलता है। जी। और मुश्किलों में बता दिया नरेश मीणा को हम्म। कि कौन अपना है और कौन पराया। सचिन पायलट जिसको वो बहुत अपना मानते थे, उन्होंने अपने टोंक से हो रहे चुनाव में उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया था जी। और उनको टिकट भी नहीं दिलवाया था। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब वो जेल में चले गए तो एक शब्द न सचिन पायलट ने बोला, न डोटासरा ने बोला, न कांग्रेस के किसी और शख्स ने बोला, केवल प्रहलाद गुंजल और इंदिरा मीणा ने बोला। जी। तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 2 बार नरेश मीणा को धोखा दे दिया। पहली बार जब उन्हें पूरी आशा थी कि टिकट उन्हें मिलेगा, और उन्हें नहीं तो किसी लोकप्रिय चेहरे को तो मिलेगा, जी। तो वहां ये हुआ कि किसी को भी टिकट दे दिया जो बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था, लेकिन नरेश मीणा को नहीं दिया। उसके बाद जेल में कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो कांग्रेस से वो इस तरह से पूरी तरह से नाराज हैं। वहीं जिस तरह से प्रहलाद प्रहलाद गुंजल ने गुंजन। उनको सपोर्ट किया, वो उनके पक्के दोस्त बन चुके हैं। जिस तरह से और लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, वो उनके पक्के दोस्त बन चुके हैं। तो एक दोस्त और दुश्मन की चीज पता चल गई उनको। अब ये है कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था हनुमान बेनीवाल से, बयान तो थोड़े बहुत दिए, लेकिन बयानों के आगे हनुमान बेनीवाल ने कुछ नहीं किया। जी। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था राजकुमार रोज से, थोड़ा बहुत बयान और कुछ भी नहीं। उन्होंने एक्सपेक्ट किया और तमाम सारे नेताओं से, रविंद्र सिंह भाटी से, कुछ भी नहीं। तो उन्हें समझ में आ गया कि साथ मेरा कौन देगा और कौन साथ नहीं देगा। जी। अब देखना ये होगा कि इस समझ को वो आने वाली राजनीति में इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी। आपने बात की आने वाली राजनीति की, तो अब क्या नरेश मीणा किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे? और अगर वो कोई पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो किस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ने की जो है आगे की समीकरण बनाएंगे? देखिए, नरेश मीणा हाड़ौती के नेता हैं और हाड़ौती की राजनीति पूरी तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो चुकी है, और पिछड़ों की राजनीति में नरेश मीणा अब एक बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। तो वो हाड़ौती के किसी भी क्षेत्र से लड़े, जैसे उन्होंने पहले टोंक से दावा किया था, अब अंता का चुनाव आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वोट ले जाएंगे, क्योंकि पूरी हाड़ौती में मीणाओं की, गुजरों की और पिछड़ी जातियों की अच्छी खासी तादाद है। और नरेश मीणा उस पूरी तादाद को बहुत पसंद है। जी। पूरी की पूरी हाड़ौती में अगर आज सर्वे करवा लिया जाए तो नरेश मीणा का नाम चमकेगा, इतने लोकप्रिय वो हो चुके हैं। तो कहीं से भी उनको टिकट मिल जाए। अब सवाल ये कि वो ज्वाइन किसको करेंगे। तो देखिए, राजनीति वैसे तो संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल। लेकिन अगर उनको अपनी आने वाली राजनीति मजबूत रखनी है तो उन्हें कांग्रेस बीजेपी के अलावा कुछ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लोग उनको उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि ये कांग्रेस बीजेपी से थोड़े हटके नेता हैं, हमारा आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो उनके पास ऑप्शन हनुमान बेनीवाल का भी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को भी अपनी पार्टी के लिए कुछ अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि अभी तक पूरी कार्यकारिणी भंग है रेवतराम डांगा और उमेदाराम के छोड़ने के बाद। बिल्कुल।
दूसरी तरफ राजकुमार रोत हैं। राजकुमार रोत को भी कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, वागड़ क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जरूरत है किसी की, और ये ईस्टर्न राजस्थान में आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है। तो उस तौर पर अगर ये राजकुमार रोत को ज्वाइन करें तो वो भी एक संभावना बनती है। लेकिन सवाल ये है कि राजकुमार रोत की पार्टी का मुख्य एजेंडा भील प्रदेश है, जो कि सिर्फ भीलों के लिए है। मीणा अपने आप को भील मानते नहीं है, तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे वो कैटर करेंगे वो उन्हें देखना होगा। ये सारी चीजें, ये सारे समीकरण बनते हैं। लेकिन फिलहाल अगर नरेश मीणा निर्दलीय भी खड़े होते हैं जी और मीणाओं को सेंट्रिक रखते हुए कोई पार्टी बनाते हैं तो वो भी अच्छा काम करेगी। और हालांकि उनके पास कुछ बाहर से भी समर्थन मिल सकते हैं उन्हें, जैसे आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर की, वो पार्टी उन्हें अपना सदस्य बना सकती है और उतार सकती है, क्योंकि पिछड़ों की वो एक नेशनल बड़ी पार्टी है। अब देखना ये होगा कि वो कहीं से टिकट लेते हैं या खुद ही अपनी दावा ठोकते हैं, लेकिन ऑप्शंस उनके पास ये सारे हैं। जी, तो अब नरेश मीणा की रिहाई के बाद जब वो फिर से सबके साथ बाहर होंगे तो सबसे पहला जो सवाल है सबके मन में यही होगा कि वो किसी की पार्टी ज्वाइन करेंगे, कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, या वो खुद की अपनी नई रणनीति बनाकर अपनी नई पार्टी लेकर आएंगे, और किस क्षेत्र से जो है वो कोई भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, किस चुनाव से वो जो है रणनीति और अपनी राजस्थान की राजनीति में उतरेंगे। अब आपका क्या कहना है नरेश मीणा की रिहाई पर, नरेश मीणा की राजनीति पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।